दरादियत दिया जाए। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े, मौसम ने करवट ले ली। गर्मी की छुट्टी, ठंडी हवाएं चलने लगीं। पिंडी, भटियां, जहलम, सरगोदा, ओकाड़ा में बारिश ने मौसम सुहाना कर दिया। आंधी के बायस कई फीडर स्ट्रिप, मुख्तलिफ इलाके बिजली से महरूम। महकमा मौसमियात ने मुल्क के बेशतर बालाई इलाकों में आज मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से जापान के सफ़ीर मिट्सो हीरो वाडा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ बोले, पाकिस्तान और जापान के माबैन बेहतरीन ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देने के लिए पुरअज़्म हैं। जापान अक़वाम आलम और अपनी मेहनत और लगन से नुमाया है। मरियम नवाज कहती हैं कि जापान का पंजाब हुकूमत से ताउन लायके तहसीन है। जापानी सफ़ीर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के ख्वाह हैं। पीटीआई का आज रावलपिंडी से अवामी तहरीक शुरू करने का ऐलान। इस्लामाबाद से पीटीआई क़यादत काफ़िलों की सूरत में लियाकत बाग जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर एहतजाज की क़यादत करेंगे। शुमाली पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से भी काफ़िले रावलपिंडी पहुंचेंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा कहते हैं कि आईनी तरामीम के खिलाफ तहरीक चलाएंगे। मुल्क में कोई कानून नहीं होगा तो मामलात कैसे चलेंगे। लतीफ़ खोसा बोले, हम आज़ाद अदलिया के साथ खड़े हैं। पंजाब हुकूमत भी मुजाहिरीन को रोकने के लिए तैयार। इस्लामाबाद से रावलपिंडी जाने वाले मुख्तलिफ रास्ते बंद। फैज़ाबाद के मकाम पर दाखिली और खारजी रास्तों पर कंटेनर्स लगा दिए गए। रोड बंद होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। रावलपिंडी में 2 दिन के लिए दफ़ा 144 नाफिज। रेंजर्स तैनात कर दी गईं। डिवीजन भर में हर किस्म के सियासी इज्तिमात, धरने, जलसे, मुजाहिरे, एहतजाज पर पाबंदी। ज़िला इंतज़ामिया की सिफारिश पर रावलपिंडी और अटक में रेंजर्स तैनात। ज़राए के मुताबिक रावलपिंडी भर में आज मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल रहेगी। आईनी तरमीम पर हुकूमत की मौलाना को राम करने की कोशिशें। पीटीआई से मुलाकातों के बाद सरबराह जेयूआई की पुरानी इत्तेहादी जमात से भी मुलाकात। पीपल्स पार्टी का वफ़द मौलाना फजलुर रहमान को मिलने उनकी रिहाइशगाह पहुंचा। मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात में आईनी तरमीम में तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में नवीद कमर ने कहा, मौलाना फजलुर रहमान से खुशगवार माहौल में मुलाकात हुई। सरबराह जेयूआई को आईनी तरमीम पर अपनी राय दी है। हमारी कोशिश होगी आईनी तरमीम पर तमाम जमातों की राय मुत्तफ़िका हो। पाकिस्तान को IMF से 1 अरब 2 करोड़ 59 लाख का डॉलर की पहली किस्त मिल गई। स्टेट बैंक की IMF से किस्त मिलने की तस्दीक। एलामिया में कहा कि किस्त मिलने से ज़र मुबादला के ज़खायर 10 अरब 50 करोड़ डॉलर की सतह पर पहुंच गए। IMF बेल आउट पैकेज के तहत 3 साल में पाकिस्तान को 7 अरब डॉलर्स देगा। SIFC के ताउन से करंट अकाउंट बैलेंस में खातिर ख्वाह इजाफा। अगस्त 2024 में पाकिस्तान का करंट अकाउंट बैलेंस 3 माह तक मनफी रहने के बाद 75 मिलियन डॉलर इजाफे के साथ मस्बत हो गया। IT की बरामदात 27% इजाफे के साथ 298 मिलियन डॉलर तक पहुंच गईं। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से भेजी जाने वाली तरसीलात ज़र अगस्त 2023 के मुकाबले में 2.09 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2.94 बिलियन डॉलर तक पहुंच गईं। इसराइल का हिज़्बुल्लाह सरबराह हसन नसरुल्लाह को निशाना बनाने का दावा। लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत के जनूबी मज़ाफ़ात में हमला, 8 अफराद जाँ बहक, 90 से ज़ायद ज़ख्मी, 6 इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। इसराइली फ़ौज ने कहा कि जिस इमारत को निशाना बनाया गया वहाँ हसन नसरुल्लाह मौजूद थे। हमले में सरबराह हिज़्बुल्लाह का बच जाना बहुत मुश्किल है। अरब मीडिया के मुताबिक हिज़्बुल्लाह के करीबी ज़राए ने हसन नसरुल्लाह के महफूज होने की तस्दीक कर दी। हिज़्बुल्लाह ने तस्दीक नहीं की। लबनान में इसराइली बमबारी से शहदा की तादाद 700 से तजावुज कर गई।
بیروت پر اسرائیلی حملے سے امریکہ کا کوئی تعلق نہیں، پینٹاگون نے کہا کہ اسرائیل نے حملے کے بارے میں آگاہ نہیں کیا۔ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن کہتے ہیں لبنان میں مکمل جنگ چھیڑنے سے گریز کرنا چاہیے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن بولے آگے بڑھنے کا راستہ سفارتکاری کے ذریعے ہے۔ لبنانی وزیر اعظم نے کہا کہ اسرائیلی حملے ظاہر کرتے ہیں کہ صہیونی ریاست کو جنگ بندی کے مطالبات کی پرواہ نہیں۔ ادھر فرانس نے اسرائیل سے لبنان پر حملے فوری طور پر روکنے کا مطالبہ کر دیا۔ بھارت کی متعدد ریاستوں میں بے روزگاری عروج پر پہنچ گئی۔ لیبر فورس سروے نے مودی کے کھوکھلے دعووں کا پردہ چاک کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق ریاست کیرالہ میں 15 تا 29 سال کی عمر کے نوجوانوں میں بے روزگاری کی شرح 30% ہے۔ مجموعی طور پر بے روزگاری کی شرح 2.9% سے بڑھ کر 3.2% تک پہنچ گئی۔ مقبوضہ کشمیر، ناگالینڈ، منی پور اور ہماچل پردیش میں بے روزگاری کی بلند شرح ریکارڈ کی گئی۔